हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो दो हिस्सों में बटी हुई होगी। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, करंट सिचुएशन या फिर कोई न्यू सिचुएशन। ठीक है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा। और उसके बाद हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब कोई न्यू पर्सन या फिर कोई पास्ट पर्सन। तो दोनों ही चीज़ों को आज इस रीडिंग में मैं डिटेल में कवर करने की कोशिश करूँगी अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ रखें, बाकी चीज़ें रखें, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे ख्याल से जो आपके नेम इनिशियल है वो बिल्कुल बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपका एनर्जीज निकलती हैं। तो आप अपने नेम इनिशियल के थ्रू ही रीडिंग देखा करें। और काफ़ी सारे लोगों को अपने बर्थ डेट्स वगैरह नहीं पता होते हैं, तो उनके लिए भी ईजी हो जाता है। नाम तो सबको ही पता है ना अपना ठीक है, क्या वो भी भूल जाते हो? तो नाम के लिए तो हर कोई इजीली कर सकता है। अच्छा, इंट्यूटिवली जो लोग बहुत इंट्यूटिव हैं और इंट्यूटिवली रीडिंग्स को देखते हैं, पिक करते हैं, उनके लिए भी मैं यहाँ पर ऑप्शंस रख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 3 डेक्स रखी हुई हैं, इसके साथ मैंने यहाँ पर 3 स्टोन्स रखे हुए हैं। तो तीनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ जाओ। ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। ठीक है, तो जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में है, नेम इनिशियल ADGJMPSY एंड V। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है ब्यूटीफुल सा इस डेक के साथ। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, करंट सिचुएशन या फिर न्यू कुछ है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, तो सारी चीज़ें आपके सामने हम देखेंगे। कोई न्यू पार्टनर है या फिर कोई करंटली किसी के साथ आप डील कर रहे हो। करंट सिचुएशन क्या है आपकी लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या होने वाला है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, थोड़ा सा हम इस पर्सन की पर्सनैलिटी भी देखेंगे। तो पहले तो देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और फिर हम आपकी लव सिचुएशन जो है उसकी तरफ जाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से तो हाँ ठीक है, पहले हम थोड़ा सा सिचुएशन देख लेते हैं, कौन है ये पर्सन। थोड़ा सा हम इस पर्सन की पर्सनैलिटी पहले देखेंगे। ठीक है, जो भी ये पर्सन है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, पहले इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी को खंगालते हैं भाई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। रेडी हो जाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और मेरे साथ ओके बने रहें। चलिए जी, कैसी होगी इनकी पर्सनालिटी। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ओह रिलीज द प्रेशर। ओके, काफ़ी फायरी एनर्जी है, या फिर इनको गुस्सा बहुत आता होगा। ये इनकी पर्सनालिटी है, मुझे दिखता है जैसे कि स्लोली बट श्योरली। You have rights. Inhale and exhale. Okay, मैं समझ गई। No obligation to take advice from others. मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, जो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू आने वाले हैं, इनकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उस पर्सनालिटी में एक तरफ तो ये पर्सन जो है वो अगर इनको कोई एडवाइस दे किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, तो ये उस एडवाइस को सुनते हैं। बहुत अच्छे लिसनर हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एडवाइस दी तो इनको बुरा लग गया, नहीं। अगर इनको लगता है कि अगला बंदा मेरे लिए सही एडवाइस मुझे दे रहा है तो मुझे सुननी ही चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे लिसनर हैं ये, सबसे पहली चीज़। दूसरा इनका पर्सनैलिटी का हिस्सा ये है कि ये लोगों के लिए फ़ाइट करना, लोगों के हक़ के लिए फ़ाइट करना। आपके अंदर की जो कमियां हैं, ये वो कमियों को आपको दिखाएंगे कि
बेसिकली मे बी आप इस पर्सन से इसीलिए मिलो, अगर आप सिंगल हो इसीलिए मिलो ताकि आपके अंदर अगर कोई कमियां हैं, कोई कमी पेशी है, तो उस कमियों को ये पर्सन आपको समझाएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ तुम्हें राइट है, कहाँ तुम्हें बोलना है अपने हक के लिए, कहाँ नहीं बोलना, या तुम्हें अगर तुम बोल नहीं रहे हो अपने हक के लिए तो तुम्हें बोलना चाहिए, अपना हक छीन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये राइट है। ठीक है, किसी भी मामले में, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप के मामले में, अपनी फैमिली के मामले में, किसी भी मामले में जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार मेरे राइट्स को दबाया जा रहा है, मेरे हक को मारा जा रहा है, तो ये पर्सन आपको आएंगे ये लेसन सिखाने के लिए। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है कि ये कोई भी चीज़ जल्दबाजी में या हड़बड़ी में नहीं करते हैं, स्लोली स्लो मूविंग एनर्जी में करते हैं, लेकिन बहुत श्योरली करते हैं। यानी किसी चीज़ का अगर इस पर्सन को एक श्योरिटी होगी तो ही ये उस काम में हाथ डालेंगे, अदरवाइज़ ये उस काम को लेने अपने हाथ में लेना मुनासिब ही नहीं समझेंगे। बता देंगे आपको कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो शुरू से ही उस चीज़ में जो है पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनको श्योरिटी होगी कि यार हाँ ठीक है, आगे जाके कोई ना कोई इसका मसले का हल निकल जाएगा। तो स्लोली चलो, लेकिन ओके कर सकते हैं। ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जीज़ में जैसे दो एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की। एक साइड तो बहुत ही कूल काम है, तो दूसरी साइड इस पर्सन का थोड़ा सा ऐसे एग्रेसिव वाला भी है, जहाँ पर इनको गुस्सा बहुत आता है। मतलब किसी भी, पहली चीज़ तो आता नहीं है गुस्सा, ठीक है, बहुत चीज़ों को ये एक्सेप्ट करते हैं अपने अंदर, लेकिन हाँ इनको ये है गुस्से का, इनके अंदर एक आप बोल सकते हो कि ये बंदा थोड़ा गुस्से वाला है। अगर आप इनसे बात भी करोगे ना तो आपको फील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये अपनी इस पर्सनैलिटी को, ये जो इनका गुस्से वाला जो रूप है, जो पर्सनैलिटी है, ये ना उसको बहुत दबाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं। अब ये है इनका, देखो हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। अब ये कोई फेरी टेल तो है नहीं कि हर चीज़ अच्छी अच्छी होगी। एक प्रिंस चार्मिंग है जो बहुत ही प्रिंस वाली एनर्जी में है और बहुत ही ये ऐसा वैसा, हर इंसान में कोई कमी पेशियाँ होती हैं और वही कमी पेशी इस पर्सन में भी है। एक जगह तो ये बहुत अच्छे भी हैं, दूसरी जगह ये पर्सन जो है वो इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, या ये अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं समटाइम्स। ठीक है, तो ये उसका गुस्से को काबू करने की कोशिश बहुत करते हैं। ठीक है, ये हो सकता है योगा बहुत करते हों अपने आप को कूल एंड काम रखने के लिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इनकी ज़िंदगी में इनको यही लेसन सिखाने के लिए आओगे कि किस तरह से अपने आप को काम और शांत रखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को तो लेसन सिखा रहे हो। तो यस, यहाँ पर ये बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी मुझे दिखी है कि जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को एक एक लेसन सिखाओगे। ठीक है, तो ये आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। देखो अभी ना सोलमेट और कार्मिक और ट्विन का भी एक बहुत लंबा एक लेक्चर है, क्योंकि ये तीनों जो हैं चीज़ें ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपका जो सोलमेट होता है, जो ट्विन होता है, तकरीबन सेम होता है, तकरीबन जर्नी सेम ही होती है, लेकिन जो आपका सोलमेट होता है ना उसमें भी वही तड़प होती है। ठीक है, वही चीज़ें होती हैं, वही तड़प होती है, वो भी आपको लेसन ही सिखाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि एक आपका सोल टाई होता है, मतलब आपका एक वो एक सोल टाई है आपको उनके साथ। यानी वो सोलमेट का मतलब होता है कि बहुत खूबसूरत कनेक्शन जो आपको सिखाता भी है लेकिन आपके साथ रहता भी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स यहाँ भी हैं, चैलेंजेस यहाँ भी हैं, लेकिन उन चैलेंजेस का हल भी निकलता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपका इस पर्सन से हो सकता है। पास्ट लाइफ का जो कार्मा होता है ना, वो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है वो जो पिछला आपका कार्मा है, जो आपने पिछले आपने कुछ किया ऐसा, उस कार्मा को भी ये पर्सन आपके लाइफ में धोने के लिए या लेसन देने के लिए, या फिर आपका एक सोल टाई होता है। जब तक वो कार्मा एक दूसरे के साथ नहीं ख़त्म नहीं होते तब तक आपका ये कनेक्शन रहता है, सोल टाई होता है। ठीक है, तो सोलमेट्स की एनर्जी कुछ ऐसी होती है और यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली पहले ही फीलिंग आ चुकी है कि ये आपका, इनके साथ आपका सोल टाई है या फिर सोल कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ों के लेसन सिखाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब देखो
मुझे नहीं पता, अभी तक यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नहीं आई हैं कि मैं ये बोल सकूं कि ये पर्सन कोई आपका पास्ट का है या कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। बट अगर आप इस जो बाय चांस अगर आप सिंगल हो तो ये अगर न्यू पर्सन है तो ये उनकी एनर्जीज हैं। ज़ाहिर बात है ये न्यू पर्सन है आपके लिए, क्योंकि आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, ठीक है। तो पास्ट का तो मुझे अभी तक कोई ऐसी फीलिंग नहीं आया है। मुझे यहाँ पर नंबर 27 दिखा है, तो ये 27 एज इनकी हो सकती है या आपकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी, ज़्यादा भी हो सकती है। Enlightenment. Number 30, time to restore, कमिंग ऑफ एज। ये पर्सन आपको हो सकता है अपने 40s में मिले, ठीक है, 30s में मिले, 30+, 40+, उसके बाद ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, या आप इनकी लाइफ में जो है वो 30 के बाद या 40 के बाद आओ। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है, इस पर्सन की। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट आपकी जो लव लाइफ है उसकी सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट आपकी जो लव लाइफ है उसकी सिचुएशन क्या है, या तो इस पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ है। नाइस, कुछ और हम एनर्जीज भी चेक कर रहे हैं। लुक एट दिस हार्ट। मैंने कहा था कि ये पर्सन जो है आपके सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। और लुक एट दिस, यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, बिल्कुल ये आपके सोलमेट है। नंबर 24, 23 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारा ढेर सारा अबेंडेंस आएगा आपकी लाइफ में इनके आने से। यहाँ पर मुझे काफ़ी ट्रेडिशंस भी दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों सेम कल्चर कास्ट के हो सकते हो। ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा, एक अगर आप दोनों की मैरिज होती है, लेट्स से इनके साथ ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है आगे जाके, तो ये एक ट्रेडिशनल मैरिज होगी, ठीक है, जहाँ पर एक ट्रेडिशनल किस्म की जो एक वेयरिंग होती है, कपड़े होते हैं वो पहने जाएंगे। दोबारा से ये बेयर की एनर्जी है जो कि यहाँ पर कंफर्म कर चुकी है कि आप दोनों जो हो वो सोल कनेक्शन में हो, लेकिन दोनों यहाँ पे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है ये सेम कास्ट कल्चर हो सकता है कि कास्ट कल्चर भी चेंज हो, आपको इनके कल्चर में जाना पड़े। इनकी जिस तरह की पहनावा है, इनका जिस तरह के कल्चर में पहना जाती हैं कपड़े या जो भी, उसी तरह की चीज़ें आपको भी वेयर करनी पड़े, ठीक है। ये भी यहाँ पर एनर्जीज हो सकती हैं। मुझे ये न्यू एनर्जी दिख रही है, मुझे कोई ऐसा एनर्जी सिचुएशन दिख रही है जैसे यहाँ पे कुछ नया है, कुछ नया पर्सन है ये। मुझे पुरानी एनर्जी नहीं दिख रही है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं इन एनर्जीज़ को। बट हैं ये आपके सोलमेट, और आप दोनों यहाँ पर ये जो पीछे बेयर है ना, ये मे बी आप ड्रीम्स बहुत देखते हो, आपके एंसेस्टर्स आपको रिसेंटली ड्रीम्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इनको भी यही सेम चीज़ है। मतलब आप दोनों के जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनका आपके ऊपर एक ख़ास एक कर्म है, हाथ है, आप दोनों के इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन साथ साथ में ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं, एंजल गाइडेंस है, वो आप लोगों के साथ हैं, इस कनेक्शन के साथ हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में आप दोनों के साथ हैं। मुझे ये भी दिखता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनकी जो पुराना जो पास्ट के जो चीज़ें हैं ना, जैसे पास्ट का कार्मा है जहाँ पर ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है, ये इस चीज़ से आप इनको निकालोगे, आप निकालोगे इनको उस चीज़ से, और ये आपको निकालेंगे बाकी की चीज़ों में। जैसे आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये आप इनके आने से आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि एक लव लाइफ चेंज हुई है मेरी, या इस पर्सन के आने के बाद या इस पर्सन के मिलने के बाद मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आई है, मैंने अपनी वैल्यू करना सीखी है। समटाइम्स आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करोगे, लेकिन फिर भी उस ट्रिगर करने में भी एक आपके लिए ही भलाई दिख रही है, मुझे आपकी ही भलाई है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। इनके साथ नेक्स्ट लव में क्या हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है द चैरियट। देखो चैरियट आया है तो हो सकता है यहाँ कल्चर डिफरेंसेस हों, ठीक है, या फिर हम थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओह, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वेंड्स, एंड एक और कार्ड दे दीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी।
मे भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इनसे इस वक्त आप बात नहीं कर रहे हो। अगर ये कोई न्यू भी पर्सन है ना, तब भी आप इनसे कुछ खास इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ज़्यादा किसी को कास्ट कल्चर डिफरेंट है या कुछ ऐसी, हम दोनों की सोचने का तरीका अलग है, डिफरेंट है, हम दोनों की दुनिया डिफरेंट है, हम दोनों एक दूसरे से चेंज हैं, तो पता नहीं बात करना सही होगा नहीं होगा, या इतना प्यार देना सही होगा नहीं होगा। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ दिन तो इनके साथ बहुत अच्छे से निपटाए, बहुत अच्छा आप लोगों ने दोनों के साथ, लेकिन अब आप लगता है आपने अपना एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, ठीक है। और वही चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है, इस पर्सन को बुरा लग रहा है अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, लेट्स से। और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स या 8 ऑफ कप्स, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है और कास्ट कल्चर की वजह से आपने इनको छोड़ा था या दूर हो गए थे या बातचीत बंद कर दी थी या लेस कांटेक्ट है लेट्स से, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो वाई दिस चैरियट इज़ हेयर एंड वाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर, यहाँ पर ये कार्ड्स क्यों आए हैं, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट लव लाइफ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, पेज ऑफ वैंड्स। ओके जब ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, या तो थर्ड पार्टी है या तो ये पर्सन आपके बगैर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास आया जाए। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन से रास्ते को चूज़ किया जाए, कौन सा ऐसा रास्ता चूज़ किया जाए, कौन से ऐसे पर्सन से बात की जाए जो आपकी तरफ इनको लेकर आए, ठीक है, जो आपके रास्ते पर आपके पाथ पर इनको लेकर आए। इनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या किया जाए। ये पर्सन अगर आपको सोशल साइट पर देखते हैं कहीं पर भी, तो बिलीव मी ये पर्सन को बहुत बुरा लगता है। इनको लगता है कि आप चेंज हो रहे हो, डिफरेंट हो रहे हो, आपने प्यार देना पहले वाला प्यार अब नहीं रहा, पहले की तरह अब एनर्जीज़ नहीं रही। हाँ हैं एनर्जीज़ अब भी हैं, अब भी बात करते हो, लेकिन वो कभी कभी वाला होता है या लेस कांटेक्ट होता है। वो जो पहले वाली एक एनर्जीज़ थी, पहले वाला जो आप इनको दिया करते थे, अटेंशन और प्यार और वो सारी चीज़ें, पहले जिस तरह आप इनसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े जाते थे, अब वो चीज़ों में बहुत कमी आ चुकी है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पुराना वाला प्यार याद करते हैं, मिस करते हैं वो पुरानी एनर्जीज़ आपके अंदर, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे पेनफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये पर्सन सोशल साइट पर या कहीं पर भी उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हो बाई चांस और किसी न्यू पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये जो पर्सन है ना, इनका पास्ट लाइफ का कोई कार्मा है या पास्ट जो इनकी लाइफ रही है, रिलेशनशिप रही है, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं रहा है, वहाँ बहुत टेंशन्स रही हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स रहा है। ये पर्सन आपको आपका प्यार चाहते हैं, आप जिस तरह प्यार करते हो ना, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बट ये ला नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा मैं देखना चाहूँगी। नेक्स्ट ये क्या एक्शन लेंगे, व्हाट नेक्स्ट इन लव, क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या ये कनेक्शन में करना चाहते हैं, क्यों ये इतना कंफ्यूज है या क्यों पेनफुल एनर्जी में है, ये प्लीज़ बता दीजिए। मुझे लगता है कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज्ड है या बहुत पेनफुल एनर्जी में है। और अगर ये कोई पास्ट का ही पर्सन है तो फिर ये आपके ना होने से, आपका इनकी ज़िंदगी में ना होने की वजह से ये दुखी हैं, रिग्रेट वाली एनर्जी में है, परेशान हैं, खुद को बहुत बंधा बंधा फील कर रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जीज कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों साथ आई है। या तो यहाँ पर 2 क्वींस हैं जो इनकी ज़िंदगी में, या तो ये दोनों क्वींस आप ही हो, आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मुझे लगता है ये दोनों आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। 9 ऑफ वैंड्स, इनको लगता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चाहिए, ठीक है। इनका जो नेक्स्ट है प्यार में, जो नेक्स्ट आप दोनों का इस कनेक्शन में जो लव लाइफ में नेक्स्ट है, वो यही है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि अब सारे के सारे जो बंधन हैं हम दोनों के बीच, जो भी कुछ है वो सब अब ख़त्म हो जाए, रिश्ता जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाए और स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जिस तरह हम पहले स्टेबल थे, जिस तरह पहले इनसे प्यार किया करते थे या लव किया करते थे, लेट्स से जिस तरह आप दोनों का कनेक्शन पहले था, क्योंकि ये पर्सन ना तो आपको खोना अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही ये पर्सन इन चीज़ों को अब और ज़्यादा हैंडल करने के मूड में है, ना ही ये पर्सन इस चीज़ को अब और ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो
नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये पर्सन, यस, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है दोबारा से। अगर यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में कोई ऐसी एनर्जी, मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी ये कनेक्शन आप दोनों का गुजर रहा है, तो ये कोई ना कोई फैसला सुनाने वाले हैं आपको। अगर इनके पास कोई ऑप्शंस हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको चूज़ करेंगे। बाकी के जितने ऑप्शंस हैं ये उनको ख़त्म करेंगे, उनकी तरफ ये इनका देखने का कोई इरादा नहीं है। वो जस्ट ऐसे ही था, फ्रेंडशिप था, जो भी था, लेकिन जो भी इनका रियल इंटेंशंस हैं या जो चूज़ जिसको करना है वो आप हो। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे। या 6 ऑफ कप्स, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट है, ये कंफर्म हो चुका है। और बाकियों के लिए ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, या आपके पास्ट से हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपका इनके साथ कोई पास्ट लाइफ का ऐसा कनेक्शन है, सोल टाई है, जो कि आप दोनों को इस लाइफ में जो है वो उस चीज़ को अपने कार्मास को एक दूसरे के साथ धोना है या ख़त्म करना है। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं या आएंगे, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा और आपके लिए हम एडवाइस देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, ठीक है। वैसे तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी एनर्जीज़ हैं, पर कैंसर मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। एंड वाटर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब वाटर एंड अर्थ का भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है, या तो फिर हाँ, वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग है आज, बाय द वे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों चाहे कितना भी एक दूसरे से दूर चले जाओ या जितनी भी एक दूसरे से भागने की कोशिश करो, लेकिन नहीं कर पाओगे। इस रिश्ते में आपके अंदर भी और इस पर्सन के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, यस, इसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन कहा जा सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, इनको लगता है आपकी अट्रैक्शन तो एक अलग ही लेवल की है, और जितनी अट्रैक्शन इनको आपके साथ है, मजाले कि किसी और के साथ इतनी इस पर्सन को आज तक अट्रैक्शन हुई हो। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं कोई नेक्स्ट, ये पर्सन जो हैं अगर इनके पास चॉइसेस हैं तो ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि ये अब थक चुके हैं भाग भाग के, और इस एनर्जी से अब ये थक चुके हैं, ये पेनफुल सिचुएशन से थक चुके हैं, ये अब इधर से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स यानी चैरियट, यानी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो टाइम फ्रेम सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी मैं जर्नल प्रेडिक्शन के तहत मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 6 से 7 हफ्ते ये पर्सन लेंगे, लेकिन ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है। आपके लिए अगर यहाँ पर कोई एडवाइस है तो देख लेते हैं। सोलमेट, लुक एट दिस, बात ही ख़त्म। मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स लेने चाहिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपके सोलमेट है, येस, दिस इज़ योर सोलमेट। यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, और लास्ट में यहाँ पर एंजल्स ने भी एक कंफर्म कर लिया है कि ये आपके सोलमेट हैं। और बॉटम में देखो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो आपको यहाँ पर चांस देने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, इसीलिए एक दूसरे को आपने ट्रिगर किया। आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन को समझ नहीं पाए, दूरियां हो गई, बातें बढ़ गई, ठीक है, बातें सॉल्व नहीं हो पाई, दोनों ही मुश्किल में हो, दोनों ही पेन में हो, दोनों ही एक दूसरे को दूर से देख रहे हो। तो बेहतर है चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी अभी भी ये पर्सन, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ना आपकी नज़र में, ठीक है, आपकी नज़र में या इस पर्सन की नज़र में, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, वो दोबारा से स्टार्ट होंगी, स्टार्टिंग की तरफ जाएंगी। तो यही वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस भी आ रहे हैं। कुछ लोगों के, बाकियों के वो लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, टेक फॉर प्रेजेंट्स, लेकिन वो आपके सोलमेट हैं। और अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन वही हैं जिनको आप डील कर चुके हो, ऑलरेडी जानते हो, लेस कांटेक्ट हो सकता है इनके साथ अपना। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपके साथ एक नया और चांस लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी लाइफ में वो एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, वो मुझे नहीं पता, वो आप पे डिपेंड करता है। सो
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय मुझे दे सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, जाने से पहले मैं इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ आपकी तसल्ली के लिए। हम थोड़े से इनिशियल्स चेक कर लेते हैं और अगर कुछ चार्म्स वगैरह आते हैं तो हम चार्म्स भी देख लेंगे आज। यहाँ पर है बी, पी और के, जेड, एच, एस, ओ, फिर से जेड है, एम है, और या बिल्कुल ये देखो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, इसमें कोई शक ही नहीं रहा। इस वाली पायल में ग्रुप नंबर 1 में तो कोई शक नहीं करना, आप दोनों का सोल टाई है। ये एक स्पिरिचुअल और एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। इस वजह से अगर आप दोनों में सेपरेशन आया भी है या लेस कांटेक्ट आया भी है तो ये इसीलिए आया है, ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे की कमियों को समझ सको, पूरा कर सको। हो सकता है आप दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस आया वो इनके गुस्से की वजह से ही आया है, ठीक है, लेकिन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बात याद रखिएगा। तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे इससे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप 2 में है, BEHK NQTW एंड Z, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन वाला हार्ट चूज़ किया है, एक्वा ब्लू। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, न्यू या फिर करंट सिचुएशन क्या है। तो पहले तो हम ज़रा करंट सिचुएशन देख लेते हैं, व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। देन उसके बाद ये जो पर्सन है हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, इनकी थोड़ी सी हम पर्सनैलिटी भी देखेंगे, आज चेक करेंगे, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। पर पहले हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि ज़रा कंफर्म हो जाए। इनकी पर्सनैलिटी और इनिशियल्स वो हम ज़रा कंफर्मेशन के लिए देखेंगे। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव, आपकी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, ठीक है। करंट या न्यू जो भी सिचुएशन है, या पास्ट या न्यू जो भी सिचुएशन है, उसमें आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। मेमोरीज ऑफ द टुगेदर सेल्फ, ओके, और क्या एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। डिलाइट, ब्रीथ द सरफेस, ओके, एंड यहाँ पर है, ओ वाओ, मेक अ विश, मेक अ विश, कम ऑन, लकी। कोई ना कोई विश, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी होगी और आपके लिए यहाँ पर आया है मेक अ विश। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। काफ़ी डिलाइटफुल दिख रहा है। यहाँ पर हाउस की एनर्जी आ चुकी है। नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 24, 39 आप हो सकते हो, 36 30 प्लस हो, या फिर ये पर्सन है 30 प्लस 40 प्लस हो सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हो, डज़ नॉट हैव टू बी। बट यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो मैं आपको इसीलिए बताती हूँ ताकि कुछ सिनेरियोज़ आपके साथ अगर मैच हो रहे हैं तो आप उसको। यहाँ पर नंबर 6 क्लाउड की एनर्जी है, तो मे बी इस वक्त मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में कुछ, अपनी लव लाइफ में कुछ चेंज देख नहीं रहे हो। आपको ये पर्सन अभी तक आते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा लो करना चाहते हो, हल्का करना चाहते हो, थोड़ा सा बाहर निकल कर सांस लेना चाहते हो कि ओके फाइन। या तो ये पर्सन आपको आपकी ये जो एनर्जीज़ है ना, इस वक्त जो मुझे फील हो रही हैं, वो एनर्जीज़ देखकर ना मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ गया, वो जो शाहरुख खान का सॉन्ग नहीं है, हौले हौले हो जाएगा प्यार, वो वाला तू सब्र तो कर, वो वाली नहीं, क्या है सॉन्ग यार, मुझे कोई कमेंट सेक्शन में ये सॉन्ग पूरा लिख के बता देना। तुम सब्र तो कर दिलदार, ज़रा सांस तो ले, है ना दिलदार, चल फिक्र न गोली मार, कुछ ऐसा ही है, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसने आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया कि अब आप लिटरली परेशान हो गए हो कि यार क्या अभी तक ये बंदा क्लाउडों में मतलब छुपा हुआ है, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे कि इसके माइंड में क्या है। या तो फिर अगर आप बाय चांस बिल्कुल सिंगल हो
तो ये पर्सन अब तक आपके सामने नहीं आए हैं और आप सोच रहे हो यार कब आएगा, कब मेरी ज़िंदगी में भी वो एक 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 ब्यूटीफुल सा डिलाइटफुल कनेक्शन, कब मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ आएगी जिसे मैं इंजॉय कर सकूँगा या कर सकूँगी, कब मैं उसके साथ एक ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़ बना सकूँगी या बना सकूँगा, हम दोनों का घर होगा। आप बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर मेरे ख्याल में सोच रहे हो यहाँ पर। या लेडी की भी आपको लगता है कि सब कुछ है, कमा भी रहा हूँ या कमा भी रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक मेरी लाइफ में मुझे क्यों नहीं दिख रही हैं, मेरा पार्टनर कौन सा है, कब ये सारी चीज़ें होंगी, कब मैं भी वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकूँगा या कर सकूँगी या इन्जॉय कर सकूँगा। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, इसका मतलब ये होने वाला है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ये जो भी पर्सन है, आपकी नेक्स्ट जो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, इसीलिए आपसे शायद कहा जा रहा था कि मेक अ विश। आप इस वक्त बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे होगे या फिर आप टूटते हुए तारे बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, या कोई ऐसी चीज़ें या कोई ऐसे साइंस आप इस वक्त देख रहे होंगे जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, साइंस दिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा अपने आप को लंबी गहरी सांसें लो, क्योंकि ये पर्सन जो है बेशक आपको दिख नहीं रहे हैं अभी आते हुए कुछ भी नया पर्सन या जो भी, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे। थोड़ा सा पेशेंसली काम। आप बोलोगे मैम कितना पेशेंस रखो, तो भाई देखो ना, मेरी बात सुनो, पेशेंस के साथ साथ एक यकीन भी होना चाहिए। अगर आप देख तो रहे हो लेकिन अंदर से आपकी वो एनर्जीज ही क्लीन नहीं है, तो फिर क्या होगा, मुझे ये भी बताओ। थोड़ा पेशेंस रखो। आता है हर किसी की लाइफ में उसका सोलमेट या उसका एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो उसको समझ सके, वो लाजमी आता है। क्यों नहीं आएगा यार, आपने कोई कसूर कर दिया है क्या? बहुत बिल्कुल आएगा। हाँ, नज़र नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन आएगा और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। मैं थोड़ा सा टैरोट से और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ इन कार्ड्स की, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो भी पर्सन है इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनके इनिशियल्स कैसे होंगे, ताकि और थोड़ी सी चटपटी रीडिंग हो, आपको भी मज़ा आए और आपको पता भी हो कि यस, ये अगर पर्सन में मेरी अगर इस पर्सन में वो चीज़ें नज़र आ जाए उनकी पर्सनैलिटी में, तो समझ जाओ कि भाई यही वो बंदा या बंदी है जिसके साथ मेरा नेक्स्ट चैप्टर या मेरा नेक्स्ट लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो भाई पकड़ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर है जी एम्परर। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एम्परर की एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई दीज एनर्जीज आर हियर। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज हैं, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। और यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स। हु आर यू हनी, हु आर यू, कर क्या रहे हो? इतना तो अट्रैक्शन दे ही रहे हो सबको, किसी एक की एनर्जीज तो आपकी एनर्जीज में आई नहीं है। या तो ये तीनों लोग कोई एक ही पर्सन है, या तो भाई साहब यहाँ पर तो 3 लोग आपकी एनर्जीज में हैं जिनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ का स्टार्ट होने वाला है। एंड यू डोंट नो के 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो एम्परर है जो कि मैरिड है, इनके साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। और ये पर्सन जो है यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी को मुझे लगता है छोड़ने के चक्कर में है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, साइन कर रहे हैं। लुक एट दिस, ये यहाँ पर कि भाई सिग्नेचर करो, मेरी जान छोड़ो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से शुरू करूँ। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स इनके साथ आपका हो सकता है। दूसरा पर्सन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, तो तीसरा किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, ठीक है। नाउ लेट मी क्लियर व्हाई दिस एम्परर इज हियर, व्हाई दिस एम्परर इज हियर। कौन है ये पर्सन? या जजमेंट, या बिल्कुल ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है एम्परर, जो कि ऑलरेडी या तो किसी कनेक्शनशिप में कनेक्शन में क्या हो गया मेरी एनर्जीज़ को यार ऑलरेडी किसी कनेक्शन में। मैं ना पहला वाला ग्रुप तो बड़े ध्यान से करके आई थी, लेकिन ये वाले ग्रुप में ना मेरी ज़बान चपड़ हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये जो पर्सन है ना, ये शायद इन तीनों में से कोई एक बंदा बहुत ही चपड़ बहुत बोलता है, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज है, आप बहुत ज़्यादा इस तरह बोलते हो, ठीक है। तो बहरहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो है ना, ये बहुत ये प्रोवाइडर है, ठीक है। लेट्स से ये पर्सन के अगर ये मैरिड नहीं भी है, तो फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, कि जैसे करियर, फाइनेंसेस, किसी ने को साइन करवा दिया है कि भाई तुम हमको, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर तुम ये छोड़कर जाओगे तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, राइट। तो अभी ये पर्सन जो है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया, ठीक
ठीक है। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है। लेट मी सी, यहाँ पर बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अगर ये कोई थर्ड पर्सन है या फिर ये किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी की सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड हैं, तो भाई साहब ये वापस आना चाह रहे हैं, ये यू टर्न मारना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी से। कहाँ पर? और लाजमी बात है आपकी तरफ, ठीक है ना। आपके इस कनेक्शन पर ये पर्सन अब जो है वो इसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन, या ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपका बॉस हो सकते हैं, और ये आपके साथ इस कनेक्शन को ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो सिनेरियो आपसे मैच नहीं होता है उसको जाने दो, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी कौन है, प्लीज़ 3 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी अपनी हो, आप इस वक्त जो है वो दुखी हैं, वही वाली बातें, परेशान हैं, कब आएगा कब आएगा। यहाँ पर भी देखो लेडी की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल। यस, आप हो सकता है कि आप पॉजेसिव हो, यार कब तक वेट करूँ, कब तक चीज़ों को जैसे होता है ना कि सेविंग्स तो बहुत कर ली हैं, अब मैंने बहुत कमा लिया है, और कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में मैंने क्या किया कि अपनी लाइफ में लव लाइफ को मैं निगलेक्ट करता गया या करती गई। और आज देखो हायरोफेंट, आज मैं शादी के लिए तरस रहा हूँ या एक ऐसे पार्टनर के लिए तरस रहा हूँ। पैसा तो बहुत जमा हो गया है भाई, ठीक है, करियर भी बन गया है, सेविंग्स भी बहुत सारी है, लेकिन अब मैं ये सेविंग्स खर्च किस पे करूं, वो भी तो हो ना। अभी भाई फैमिली भी तो हो ना जिसके ऊपर मैं ये चीज़ें खर्च करूं। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। मुझे ये हो सकता है ये इस पर्सन की भी एनर्जीज़ हों कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को हमेशा एम्परर वाली एनर्जी में खुद को बनाया संवारा, अपने आप को बहुत पैसा जमा किया, बहुत सेविंग्स की, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने अपनी फैमिली बनाने के बारे में नहीं सोचा। तो अब ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार अब फैमिली बनाने का टाइम आ चुका है, किसी के साथ ऑफिशियल होने का टाइम आ चुका है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको अपना ऑफिशियल पार्टनर की नज़र से देखते हैं, या फिर देखेंगे। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आया है तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। और अगर ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये वही पर्सन है, सही है ना भाई। यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वेंड्स कौन है, प्लीज़ इसको साथ में ही क्लैरिफाई करके मुझे बता दीजिए। हु इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल, ये किंग ऑफ पेंटिकल कौन है। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो पर्सन है जिन्होंने 5 ऑफ कप्स मुझे लगता है जिनकी लाइफ में आप नहीं हो। किंग ऑफ पेंटिकल, आप इनके साथ शायद स्टेबिलिटी चाहते थे, ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं, बट ये वो पर्सन है 5 ऑफ पेंटिकल जो अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाते हैं। शायद आपने इनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, ये वो पर्सन है, ठीक है। ये काफ़ी स्टेबल, पैसा रुपया इनके पास भी है, लेकिन इनको लगता है आपने इनको रिजेक्ट करके इनका दिल तोड़ दिया है। तो ये 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है। ये आपकी फैमिली से भी कोई हो सकते हैं, मे बी आपके कज़न वगैरह हो सकते हैं, जिनको आपने शायद रिजेक्ट कर दिया या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इनको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि आपने क्यों इनको छोड़ दिया या इनमें क्या कमी थी। ये भी तो स्टेबल हैं, इनके पास भी, तो मुझे लगता है आप शायद इस पर्सन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस पर्सन को बहुत दुख हो रहा है, आप अब इनकी ज़िंदगी में अगर नहीं हो तो बहुत इनको दुख हो रहा है, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आपने शायद रिजेक्ट किया है, तभी ये लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पर ज़्यादातर मुझे यहाँ पर मे बी लिब्रा भी हो, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अब तक ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। वाई दिस, अच्छा ये किंग ऑफ वेंड्स क्यों है यहाँ पर, ये किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी किसकी है, ये किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी किसकी है। हु इज़ दिस किंग ऑफ वेंड्स, आपकी एनर्जीज में 3 लोग हैं, तो ये तीनों ही आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, तभी इनकी एनर्जी से, अदरवाइज़ नहीं आती। या हो सकता है ये तीनों क्वालिटी किसी एक ही पर्सन की हो जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, इनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। एक न्यू स्टार्टिंग हो सकती है इनके साथ। द हाई प्रिस्टेस, ओके, ये वो पर्सन है जो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपसे छुपाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, ये एज में भी छोटे हो सकते हैं या फिर ये पेज की एनर्जी में है, ठीक है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है रिसेंटली आपकी इस पर्सन के साथ कोई
बहस हुई है या कोई ऐसी बात हुई है, मन मुटाव कोई ऐसा आप दोनों के बीच हुआ है, तो ये पर्सन वापस आकर आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। हो सकता है ये वर्क ऑफ़र भी देना चाहते हैं आपको, लेकिन छुप छुप कर आपको कहीं ना कहीं से ये स्टॉकिंग कर रहे, देख रहे हैं आपको, या आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं तो आपको छुप छुपा के देखते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, आपको अगर ये ऑफ़र देंगे, मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आपके पास बहुत नॉलेज है, स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ों को जानते हो। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो अगर सिंगिंग करता है या फिर पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा, पब्लिक आय में बहुत ज़्यादा ये पर्सन है, तो इनको आपकी हेल्प चाहिए। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये किसी हेल्प के लिए आपकी, या 10 ऑफ पेंटिकल आपसे हेल्प लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, या 3 ऑफ कप्स आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। तो ये 3 लोगों की यहाँ पर एनर्जीज आई हैं जिनके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं जो कि एम्परर हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, एम्परर यानी कि ज़ाहिर सी बात है आपके साथ ये ऑफिशियल करना चाहते हैं कनेक्शन को, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं ऑब्वियसली, इसीलिए ये इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं। लेट मी सी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा इस पर्सन की पर्सनैलिटी के हवाले से देख लेते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो देखो यहाँ पर तो 3 लोग हैं, पर मैं एक ही की पर्सनैलिटी आपको बताऊंगी। जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है जो मैं पर्सनैलिटी आपको बताऊं वो तीनों में से किसी एक के साथ मैच हो रही हों। ठीक है, तो मैं कार्ड्स तो यहाँ पर निकालूंगी, 3-4 निकालूंगी ताकि हमें ज़रा पर्सनैलिटी के बारे में इनकी पता चले, और फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ पर है इट्स नॉट अ बिग डील, तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी चीज़ को करने से पहले एकदम कूल होता है। यू नो इट्स नॉट द बिग डील, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर लूँगा। इस पर्सन की ये पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। ठीक है, मतलब च्युइंगम चबाते जाओ और इनके काम हो जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो, इनकी एक आवाज़ से चीज़ें खुद ब खुद सारी चीज़ें, ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं। ये एक बार किसी को अगर फ़ोन घुमा दें तो सारे काम हो जाते हैं इनके। तो मतलब इनसे अगर कोई काम आपने बोलना हो ना, तो इनके लिए कोई बड़ी डील नहीं है, ये आराम से उस चीज़ को एब्यूज़ ऑफ पावर। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इनकी पर्सनैलिटी के शायद एक डार्कर साइड भी है, इन्फिनिटी एक डार्कर साइड भी है जो शायद आपको नहीं पता। ठीक है, इनके एडिक्शंस हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ करते हो या इनके कल्चर में ऐसी लैंग्वेज चलती है जो शायद हाई प्रिस्टेस आपसे छुपाते हैं। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, आपसे छुपाया जा रहा है। ठीक है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, लेकिन अंदर से ये पर्सन हो सकता है बात करो तो आपको लगता है यार क्या मैं किससे बात कर रहा हूँ, दिखने में तो इतना अच्छा है लेकिन बात करने की तो तमीज़ ही नहीं है। तो हो सकता है ये पर्सन भी आपको ट्रिगर करते हैं। ये वो पर्सन की ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। जो ये वाले पर्सन है ना, जो खूबसूरत हैं बहुत ज़्यादा, ये उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर है आई हैव गॉड सुपर वर्ड्स। ओके ओके, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ये भी है कि इनको, अच्छा इनमें से एक कोई बंदा ऐसा होगा जिसको रिलैक्सिंग रहना, कोई मुझे जब मैं काम कर रहा हूँ या जब मैं आराम कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और इनमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो इन्फिनिटी, जिसके साथ आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म में चलेगा, जो कि मुझे यही पर्सन दिख रहे हैं, फर्स्ट वाले जो एम्परर एनर्जी में है। रिमेंबर, जो आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। जस बिल्कुल, और ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ जो है वो हायरोफेंट, मतलब कि मैरिज, शादी, कमिटमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि आप दोनों साइन करोगे शादी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी कि शादी मैरिज का क्या होता है यार, उस पर साइन करोगे। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर कोर्ट मैरिज करो, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। व्हाट इफ़ यू कुड सेंड यूर प्रॉब्लम अवे टुडे। मुझे लगता है ये पर्सन को ना, ये एक इसमें से बंदा कुछ ऐसी पर्सनैलिटी दिखाता है जो कि जिसको लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि यार इस बंदे को प्रॉब्लम बता दो, ये कोई ना कोई उसका हल निकाल लेगा, या तो ये मेरी हेल्प कर देगा। कुछ तो है यहाँ पर।
डोंट केयर इफ़ यू डोंट लाइक मी। तो यस, इसमें से पर्सन ऐसा भी है, या फिर एक ही पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लाइक करे ना करे, इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देती है, अपनी मौज में मस्त होते हैं। इनको पता है कि लोग मुझे भले ही लाइक करें या ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में कोई है नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जिसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, राइट। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी में है, काफ़ी मतलब ऐसी एनर्जी है जो अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी है। तो आपकी तरफ तो एक नहीं, मेरे ख्याल से 2 से 3 लोगों की अट्रैक्शन है। काफ़ी आप अट्रैक्टेड हो, चार्मिंग हो, तो इसीलिए शायद अनरिक्वायर्ड लव। तो इन तीनों में से कोई एक लव आपके लिए अनरिक्वायर्ड है। सो बी केयरफुल, सोच समझ के फैसला करना। आपकी लव लाइफ का मामला है, जाहिर सी बात है। रिलीज़ योर एक्स, आप में से कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ जाना है, यही आपके लिए सही है। सिर्फ अट्रैक्शन को मत देखो, रिलीज़ कर दो अपनी एनर्जीज़ को। कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। और बाकी के लिए जो है, जो दूसरा, देखो यहाँ अगर 3 चॉइसेस हैं तो आप परेशान होगे, लाजमी बात है। 2 या 3 चॉइसेस हैं तो आप डेफिनेटली परेशान हो कि मैं कहाँ जाऊँ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ करो, इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करो। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए अनरिक्वायर्ड है उसके बारे में मत सोचो, और जो आपके लिए सेफ़ है, ठीक, उसको चूज़ करो। आपको खुद अपनी इंट्यूशन की सुननी है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को फ्री कर दो, सरेंडर कर दो। जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, ताकि आप अपने सोलमेट से, जो आपका रियल सोलमेट है, उसको पहचान सको और उससे मिल सको। और यहाँ पर देख लो, रिट्रीट, इनमें से कोई एक पर्सन आपको यहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट करके, मैरिज कमिटमेंट करके आपको ले जाएगा। अब या तो ये किसी एक ही पर्सन की एनर्जी है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये ग्रुप है जिनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि एनर्जीज ही एक से ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं क्या करूँ, है ना। तो जो एनर्जीज आएंगी वो मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं, और अगर चार्म्स वगैरह आते हैं तो हम चार्म्स भी लेंगे, ताकि थोड़ी क्लैरिटीज़ और आ जाए हमें। तो अब तक अगर आपको किसी ने इनमें से मैसेज वगैरह नहीं भेजा है, तो आपको बहुत जल्दी इन तीनों में से, या दोनों में से, या एक ही पर्सन में से किसी ना किसी का मैसेज आने वाला है। जो स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है उसको आप चूज़ करोगे। आपका मन, आपका दिल खुद ही आपको बोल देगा कि ये जो पर्सन है, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और आप खुद ही समझ जाओगे कि किसके साथ एक्शन लेना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं। मी, इनमें से तीनों बोलेंगे मी, मुझे चूज़ करो। उसको नहीं, मी मुझे चूज़ करो। लेकिन आपको किसको चूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी तो समझ कर हर इंसान में होती है कि किसको चूज़ किया जाए। ठीक है, यहाँ पर ये इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आप पर्सनल सेशन उसके लिए, उसकी क्लैरिटी के लिए बुक करवा सकते हो। अगर यहाँ पर 2 से 3 लोगों को आप डील कर रहे हो तो अगर कोई एक ही पर्सन है तो फिर आप वही चीज़ लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट्स होती है, बाकी को जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि समटाइम्स मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं कि आपने मूव ऑन होने के लिए बोल दिया, हम कैसे हो जाएं। तो देखो, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए वो चीज़ नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं, अगर आपको लगता है मुझे मूव ऑन नहीं होना है, मत हो। ठीक है, सो ये हैं आपके इनिशियल्स, देख लीजिए। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपके नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 3 में है, फाइनली CFILORUNX, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट होने वाला है, या फिर हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो उनके साथ आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये वाले जो आपके कार्ड हैं डेक, ये हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज चेक कर लेते हैं। और ये जो पर्सन है ना, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ये भी हम लास्ट में चेक करेंगे। थोड़ा सा रीडिंग को मैंने आज चेंज किया है, टॉपिक सेम है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा चेंज, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टेड लगे, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है। लास्ट में हम इस पर्सन के इनिशियल्स भी देखेंगे, इनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए आपको कि ये जो पर्सन की पर्सनैलिटी है ये ऐसी रहेगी। अगर आप सिंगल हो बाय चांस और इस रीडिंग पर आ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए
कि यही वो पर्सन है जिससे मैं डील कर रहा हूँ, मैम ने मुझे इसकी पर्सनैलिटी यही बताई थी, तो भाई इसको पकड़ लो, यही मेरा वो पर्सन है जिसके साथ मेरा नेक्स्ट लव लाइफ स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर क्या हैं आपकी लव लाइफ की। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे हम कुछ इस तरह से, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, करंट या पास्ट जो भी आता है वो आपके सामने ही आएगा, लाजमी है, जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं। द गार्डन ऑफ द नाइट, सबसे पहले एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे आई है, बहुत प्यारी एनर्जीज़ आई हैं। आप बहुत ज़्यादा द अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने सच्चे सोलमेट ट्रू पार्टनर के लिए। ओवरऑल एनर्जीज़ आपकी बहुत ब्यूटीफुल हैं। 3 सोल्ड, आपने इस वक्त अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा होल्ड पर रखा हुआ है। आप नहीं चाहते कि मैं हड़बड़ी में आके किसी गलत पर्सन को अब अपनी ज़िंदगी में जगह दे दूं या एक्सेप्ट करूं। मुझे लगता है कि पहले पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, एक से ज़्यादा कनेक्शन या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपके ठीक से नहीं चले। आपने सोचा कि ये हड़बड़ी में आप आकर आपने गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया, गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी। अब आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं सोच कर समझ कर कूल और काम होकर किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूं जो डिज़र्व करता है, जो मुझे वो प्यार देगा या मुझे इक्वल गिव एंड टेक देगा। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपकी लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या है। ये तो एनर्जीज़ ओवरऑल निकल के आई हैं। आप सोच कर समझ कर, कई बार आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या मैं ओवर थिंकिंग भी नहीं कहूँगी, कई बार आप ना जैसे चांद की रोशनी में बैठकर अकेले में सुकून से मेडिटेशन करते हो, बहुत कूल काम और सूदिंग सी कोल्ड सी आपकी एनर्जी आ रही है, जैसे किसी चांदनी सी रात की चांद की ठंडी ठंडी रोशनी में कोई बैठा है और मैं उससे बात कर रही हूँ या मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ। मुझे आपकी एनर्जीज़ कुछ इस तरह की फ़ील हो रही हैं कि जैसे बहुत ही ठंडी एनर्जीज़ हैं आपकी, बहुत कूल, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है आपकी। ओ माय गॉड, हु आर यू, कौन हो आप? इतनी ब्यूटीफुल और इतनी प्यारी पर्सनैलिटी है आपकी कि मतलब बहुत इमोशनल, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा। यू आर अमेजिंग, ओ माय गॉड, यू आर अमेजिंग। मेरी ढेर सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, आप सबके लिए जो ये 3rd वाले ग्रुप में हो ना। मैं एक अजीब सा अंदर एक सुकून, शांति, एक पीस, कूल, काम सी एनर्जी फील कर रही हूँ। 2 के पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, लाइट नहीं है, मुझे दरवाज़ा खोल कर रीडिंग करनी पड़ रही है, मेरी मजबूरी है, लेकिन आप तक रीडिंग पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आपकी एनर्जीज़ इतनी प्यारी है ना, मैं क्या बोलूँ। अब आप एक अपने जैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप बाय चांस अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में आपके जैसा ही पार्टनर में देख रही हूँ, फील कर रही हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, जिस पर्सन के साथ आप इस वक्त रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप इस वक्त उसको समझ नहीं पा रहे हो, लेस कांटेक्ट में हो, तो आप दोनों तरफ से समझना चाहते हो। आप ये नहीं कि अपनी सारी चीज़ें उसके ऊपर थोप रहे हो या थोपना चाहते हो, नहीं, आप उसकी भी मजबूरियों को, उसकी भी दिल की बात को, गहराइयों को समझ कर आगे बढ़ना चाहते हो। इसीलिए आपने अपने आप को थोड़ा सा 3 होल्ड पर रखा हुआ है। सोच कर समझ कर कूल और काम रहकर ही कोई फैसला करना चाहते हो। इट्स सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, वाओ, इट्स सो अमेजिंग यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ओ माय गॉड, यू आर सो अमेजिंग पर्सन, ओ माय गॉड, आई लव यू, सो कूल। हाँ, ठंडक पड़ गई है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट इन लव। आपकी लव लाइफ में तो बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ पर आई एम सो सॉरी किसी को खोया है, ठीक है। या तो अगर कोई, लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, फिर मैं टैरोट से देखती हूँ, फिर ही आपको बताऊँगी। अभी आराम से थोड़ा सा या एंड कर, यस बिल्कुल। इस वक्त आपने ना अपने इमोशंस को, क्लाउड्स, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। बट कोई है जो आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, कोई न्यू पर्सन है, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज फ़िलहाल जो है वो अपने आप को, जैसे होता है ना कि क्लाउडों के बहुत सारे क्लाउड्स हैं और उनके पीछे अपने आप को छुपा के रखा हुआ है। आपकी कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं,
आप अपने इमोशंस को इतनी जल्दी अब किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपने रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में किसी को खोया है, या आई डोंट नो डाइवोर्स हुई है, मुझे नहीं पता, या आई एम सो सॉरी अगर आपने किसी को खोया है तो आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आप बहुत उनके खोने के बाद आप शायद बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, या अपनी ज़िंदगी को आपने एक जगह बस एक जगह रोक दिया है, अपने इमोशंस को इतनी जल्दी सबके सामने नहीं लाना चाह रहे हो। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई है जो आपको छुप छुप के देख रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन एज में भी छोटे हो सकते हैं, शायद इसीलिए ये पर्सन को लगता है कि अगर आपसे बात की जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे, आप पता नहीं क्या सोचोगे, पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे उनको अपनी ज़िंदगी में या नहीं करोगे। एज अ फ्रेंड रहना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में, या क्या है, मैं देखती हूँ यहाँ क्या सिचुएशन है, पर कुछ तो है। मे बी आप 30+ हो, लेकिन 40+ भी हो सकते हो, डज़ नॉट हैव टू बी। ये पर्सन 25 या 20 के हो सकते हैं। नंबर 20, नंबर 6, नंबर 35, नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं टैरोट से। या 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। कोई फायर साइन हो सकते हैं, इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकती है इस पर्सन की। यहाँ पर गार्डन की एनर्जी ये चीज़ दिखाती है कि कोई है जो आप अपने मुंह बैठे हुए हो, बाकी सब लोग खेल रहे हैं, लेकिन आपने एक साइड पकड़ ली है, चुपचाप अपने में मगन, और ये पर्सन जो है ना वो देख रहे हैं आपको छुप छुप के। हो सकता है आपका सोशल साइड चेक करते रहते हैं। अगर आप सोशल साइड पर नहीं हो तो फिर भी ये आपको कहीं ना कहीं से आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन के ऊपर आपके साथ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में धोखा खा के आ चुके हो। तो अब आप को कहते हैं ना कि जो धोखा खाया हुआ बंदा होता है उसको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में धोखा खा के आ चुका है। तो आपके साथ वो बड़ी एहतियात बरतेगा, ठीक है। आपका दिल नहीं दुखाएगा, अगर नहीं होगा तो सीधा सीधा बोल देगा कि भाई मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगा। अदरवाइज़ वो झूठे किसी कनेक्शन या रिलेशनशिप में आपके साथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ये पेन और ये तकलीफ़ झेल कर आया होगा, है ना। तो ये पर्सन आपको, लुक एट दिस हर्मिट, वाओ, ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या तो ये एनर्जीज इस पर्सन की भी हो सकती है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ये पर्सन भी स्पिरिचुअल है और आप भी स्पिरिचुअल हो, दोनों ही अपने अपने पाथ पर, अपने अपने स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। फ्रेंड जोन में या तो हैं ऑलरेडी, और फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, इस कनेक्शन के ऊपर और ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी। जस्टिस, या यूनिवर्स ने ये पर्सन आपको एक ब्लेसिंग के तौर पर भेजा है, या अगर इस वक्त ये पर्सन आपके सामने अभी तक नहीं आए हैं, आप बिल्कुल सिंगल हो, आपको नहीं पता, आपके सामने ये पर्सन खुल के नहीं आए हैं, तो यूँ समझ लो कि आने वाले हैं। ये एक ब्लेसिंग है जो यूनिवर्स आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है ना पास्ट में, ये पर्सन आपके लिए जस्टिस के तौर पर आपकी ज़िंदगी में आए। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक जस्टिस है, न्याय है, जो ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है। ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो बेशक आप टाइम लो, ठीक है, बेशक आप टाइम लो, सोचो समझो, फिर आगे बढ़ो। अपनी लाइफ का मामला है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप कोई टाइम, अभी आप टाइम ले रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, हर्मिट मोड में हो, तो ये पर्सन आपको टाइम देंगे, ठीक है। ये आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बाद में हमें इस पर्सन के थोड़े से पर्सनैलिटी भी देखूंगी। वैसे हैं तो ये बिल्कुल आपके जैसे, आपके सोलमेट हो सकते हैं। थोड़ा सा हम क्लैरिटीज़ और लेंगे, क्या पता चल जाए कि आपके सोलमेट हैं या क्या है। वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या द हायरोफेंट। मे बी ये पर्सन जो है एस ऑफ कप्स, वाओ। और जो एस ऑफ कप्स होता है ना, ये भी एक फ्रेश एनर्जी को दिखाता है, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी। तो ये कोई न्यू पर्सन है जिनकी ये रीडिंग हो रही है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन है। इनका कास्ट कल्चर का और आपका कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है, या दोनों का कल्चर का सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मैरिज, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, मैरिज और शादी का है। ये पर्सन आपको अपने ट्रेडिशंस में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक चांस लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। बट ये चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से फ़ैसला करें,
ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो बेशक लीजिए और सोच समझ के इनको जवाब दीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन्होंने बोला भी हो, टेक योर टाइम, सोच समझ कर मुझे जवाब देना। ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, परमानेंट आना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, या किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। किंग ऑफ वेंड्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये खुद भी काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। हो सकता है कि जिम वगैरह में आपसे मिले हों या फिर साथ में वर्क करते हों, वर्क प्लेस पर भी ये पर्सन आपसे मिले होंगे। पेज ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर कोई और कार्ड भी आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस। या आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो डोंट वरी, प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत हो सकता है आप दोनों के बीच कोई एज डिफरेंसेस वगैरह हो, इस वजह से आप कन्फ्यूज़ हो, या फिर कास्ट कल्चर का कोई इशू है या कुछ तो है जो आपको कन्फ्यूज़ कर देता है कि पता नहीं ऐसा ना हो फिर मैं उसी चक्रों में फंस जाऊँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस पर्सन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अगर एक बार आपके पास अगर आ गए और इनके साथ आपका लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर अगर स्टार्ट हो गया तो यहाँ स्टेबिलिटी पक्की है, ठीक है। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज होगी आपकी इनके साथ, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हायरोफेंट जो है वो बहुत ट्रेडिशंस को, कास्ट को, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये पर्सन खुद भी मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके गुरु हो सकते हैं, या हो सकता है गुरु और शिष्य यानी स्टूडेंट और टीचर वाला कोई डायनामिक हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो यहाँ पर है। इनको लगता है लोग हमें जज करेंगे, आपको लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं आपको अपनाने के लिए या लव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन जो है वो अब हो सकता है पहले ये पर्सन ना थे रेडी, अब हों, अब आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेट मी सी इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। इनकी पर्सनैलिटी के भी कुछ हिस्सा देख लेते, थोड़ा सा और हम कार्ड्स लेंगे, ऑरिकल्स, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस लेंगे, फिर इनकी हम लास्ट में पर्सनैलिटी देखेंगे और इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, थोड़े से चार्म्स भी अगर आ गए तो देखेंगे। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, बिल्कुल ये आपके लिए सेफ़ है, डोंट वरी। अगर आपको लगता है सेफ़ नहीं है, लोग बातें बनाएंगे, ये होगा वो होगा, अगर आपको लगता है या इस पर्सन को लगता था आप दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ये सेफ़ है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को मुक्त कर लो, फ्री कर लो पुरानी बातों से, टेंशन से, पुराना जो रिलेशनशिप है आपको या इस पर्सन को खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। पर मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप या पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। केमिस्ट्री आप दोनों की बला की खूबसूरत है, ठीक है, बहुत अच्छी इस पर्सन के साथ आपकी केमिस्ट्री जमेगी। सो डोंट वरी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, जस्ट फ्री योर सेल्फ। अपने आप को सेल्फ लव करो, अपने आप को पुरानी यादों से, पुराने कनेक्शन से, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी भी देख लेते हैं। काफ़ी कूल एंड काम से ये पर्सन है, वो तो दिख ही रहा है मुझे, इनकी एनर्जीज आ रही हैं, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। ओहो, कार्ड्स तो देखो कैसे इनकी पर्सनैलिटी के लिए गिर रहे हैं। डोंट बी फूल्ड बाय माई अपीयरेंस, माई सोल इज़ मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो अपीयरेंस है दिखने में इतने कोई ख़ास नहीं हो, या मतलब वो इनको कि आप इनको जज करोगे, शायद इसीलिए ये छुप छुप के आपको देखते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, या ये खुद पर्सन बहुत ज़्यादा लकी है कि इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सूरत और शक्ल इनकी इतनी खूबसूरत नहीं है, तो आप हो सकता है कि इनको इस तरह इग्नोर करते हो, तो मे बी। लेकिन ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं, मतलब ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि भले ही मैं दिखने में कैसा भी हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत खूबसूरत है, और तुम लकी हो कि तुम्हें मेरे जैसा इंसान मिला है। इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि अगर लोग आपके खिलाफ़ इनको कोई बात बोलते हैं, या कोई किसी के भी खिलाफ़ इनको कुछ कोई बोलता है ना, तो ये उसके ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं। मतलब ये जब तक आँखों से वो चीज़ नहीं देखते हैं, मतलब कानों के कच्चे नहीं हैं, जब तक ये आँखों से उस चीज़ को नहीं देख लेते हैं तब तक ये उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते। ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं, कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया और जो है ना बस उस पर यकीन कर लिया, ऐसे नहीं है ये पर्सन, ठीक है। ये सोच कर समझ कर ही फैसला करने वालों में से है। जस्ट फक इट, ओह माय गॉड ये नहीं दिखाऊंगी, इन्फिनिटी है यहाँ पर। ये पर्सन किसी की परवाह नहीं करेंगे, अगर ये एक बार आपको चूज़ कर लेंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे, कास्ट कल्चर, डोंट वरी अबाउट यू, ठीक है। यू आर हेयर, ये आपसे। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि
इस पर्सन की एक पर्सनैलिटी है कि अगर आप इनको ज़्यादा इनसे बात नहीं करोगे या आप इनको थोड़ा सा अपना वो दिखाओगे ना कि एटीट्यूड दिखाओगे या मैं रेडी नहीं हूँ बात करने के लिए या मुझे थोड़ा और टाइम दो, तो ये गायब हो जाएंगे। फिर ये आपको तंग नहीं करेंगे जब तक कि आप खुद से इनको मैसेज नहीं करते या बात नहीं करते कि यार मतलब देख लूँ क्या है, बंदा कहाँ है, तब तक। क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है ये। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि खामखा किसी को परेशान नहीं करना, खामखा किसी को तंग नहीं करना। एंड लुक एट दिस इन्फिनिटी सिंबल, लुक एट दिस इन्फिनिटी। ये पर्सन जिसके साथ भी निभाते हैं, बिलीव मी, ये लॉन्ग टर्म निभाते हैं। ये छोटा मोटा एम वाली जो है ना वो टाइम पास के लिए नहीं है ये पर्सन। इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये किसी के साथ टाइम पास करें। ये टाइम पास वाला बंदा नहीं है बाय द वे, ठीक है। तो ये टाइम पास वाला बंदा बिल्कुल नहीं है। तो अगर इन्होंने एक बार ठान ली और अगर एक बार आपका हाथ थाम लिया तो फिर ये किसी की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए भी ये ज़रा चुप हो गए हैं। अगर आपने इनको कोई ऐसे कोई मतलब ध्यान नहीं दिया या आपने इनसे थोड़ा टाइम मांगा है, तो अगर ये चुप हो गए हैं या आपको लग रहा होगा कि देखो भाग गया है, चुप हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। भागने वालों में से ये बिल्कुल नहीं है। इनके पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, समझ रहे हैं आप। इनके पास ये सारे बुलशिट के इनके लिए मतलब कुछ ऐसी शिट सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये बंदा मतलब कल करो से आज करो सो अब वाला बंदा है। अगर इसको आपने एक हिंट दे दिया कि ठीक है ओके हम लोग रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मैं एक बात क्लियरली आपको बता रही हूँ, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, दोस्तों की तरह बात कर रही हूँ, कोई शुगर कोटिंग करके घुमा फिरा के बातें नहीं कर रही हूँ। ये उन बंदों में से है, उन लोगों में से है जो है ना, अगर आपने इनको बोला, इनको साइन दिया तो ही ये आपके साथ आएंगे, आपको खाम खा तंग नहीं करेंगे। क्योंकि इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये किसी को फजूल में तंग करें या ऐसी शिट के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है। ना ही इनके पास इतना वो है कि ये बैठकर टाइम पास करते रहें। तो अगर आपने इनको एक दिया, एक श्योरिटी दी कि हाँ हम लोग लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं, शादी मैरिज तक, या क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड सोल टाइप का पर्सन या ओल्ड स्कूल टाइप का पर्सन हो सकते हैं, तो इन चीज़ों पर ये बिलीव रखते हैं क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, रिमेंबर। तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा है और बहुत ही कास्ट और कल्चर और ट्रेडिशनल बंदा है। तो ये ऐसे किस्म का बंदा नहीं है जो टाइम पास करने के लिए आएगा। तो ये अगले बंदे से भी अपना इक्वल चाहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो तो माइंड को क्लियर करके आओ और ख़ुद को फ्री करके आओ। समझ रहे हो मेरी बात? ये ऐसा बंदा है। चलो अब देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इस वाले ग्रुप के लिए कुछ ज़्यादा ही इनिशियल्स निकल आए हैं, है ना। MHU R है यहाँ पर, T है यहाँ पर, और ये चार्म्स भी निकले हैं, नंबर 2 है। तो अगर आप इस पर्सन से अभी तक नहीं मिले हो तो 2 हफ्ते 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, या फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं या फिर अगर बात नहीं कर रहे तो कर सकते हैं बात, ठीक है। यहाँ पर है एरीज़, तो यहाँ पर ये फायरी एनर्जी बहुत है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टेड भी होंगे और आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और यहाँ पर है जी काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, स्ट्रॉबेरी की एनर्जी है, काफ़ी फ्रूटफुल होगा आप दोनों का कनेक्शन। और ये भी दिख रहा है मुझे कि फ्रूटफुल होने के साथ साथ सेक्सुअली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, सही है ना, समझ जाना। अब मैं अब क्या भी आपको बताऊं। तो यहाँ पर W है, I O और Z है, ठीक है, E है, G है, U है, I है, O है, M है और H है। ये सारे R है, T है, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं और ये आपके साथ ही फ्रूटफुल कनेक्शन ही चाहते हैं, ज़्यादा कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं चाहते हैं ये, ठीक है। मैंने कहा ना, जैसे मैंने इनकी पर्सनैलिटी का आपको हिस्सा बताया ना कि आप लकी हो अगर आपको ये पर्सन मिले हैं तो, या आगे जाके मिलेंगे तो इन फ्यूचर में। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।